आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है जिसके रिलेटेड हम जो कोई भी इसमें आगे काम करते हैं तो वो पहला आता है ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म किससे दर्शाते हैं? कोई भी दो अवयव होंगे जिनको सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर रखना है और बीच में कॉमा लगा के, जैसे ए बी बीच में कॉमा है, एक्स कॉमा वाई है आदि ऐसे। ठीक है, और एक और चीज़, क्रमित युग्म में अगर दो युग्म क्या है बराबर हों, जैसे ए बी बराबर सी डी है, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब हो गया कि ए बराबर सी के है, सॉरी ये बी होना था। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फिर बी बराबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर सी बी है तो यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि ए बी किसके बराबर है? सी के बराबर। ठीक है, ये तो है क्रमित युग्म। ठीक है, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, इसका क्या मतलब है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? ठीक है, देखिए जैसे पी और क्यू दो अरिक्त यानी जिसमें कुछ ना कुछ है समुच्चय हो, तो कार्तीय गुणनफल को हम दिखाते हैं पी क्रॉस क्यू से। यानी अगर पी बराबर है 1 2, क्यू बराबर है 3 4 5, तो पहले 1 की 3 से, फिर 1 की 4 से, फिर 1 की 5 से। देखिए 1 3 1 4 1 5, अब 2 की 3 से, 2 4 और 2 5, ये हो जाएगा आपका पी क्रॉस क्यू। ठीक, क्लियर है? अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। देखिए प्रश्नावली 2.1, जैसे कि आपको प्रश्न नज़र आ रहा होगा, इसमें देखिए क्या कहा है, यदि x/3 + 1 यानी गिवन है आपको x/3 + 1 कॉमा y - 2/3, ये इक्वल टू दे रखा आपको 5/3 कॉमा 1/3। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो क्रमित युग्म है, ये ऑर्डर पेयर है, x/3 + 1 कॉमा इधर है 5/3 कॉमा, यानी इधर वाला इधर के इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुलना से, कंपेयर से 1 = आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस इसकी गुणा हो जाएगी 3 × 1 = 3, और ये क्योंकि अपॉन है 3 × 1 = 3, 5/3। 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा आपके पास x + 3 = 5, तो x = आ जाएगा 5 - 3 यानी 2। x तो आ गया 2, और ये हमें x निकालना था। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखिए दोबारा आ जाते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से y - 2/3 भी किसी के बराबर है, किसके? 1/3 के, तो 3 ये आ जाएगा, बल्कि इसे ऐसे रहने देते हैं, y = ये आ जाएगा 1/3, इधर जाके हो जाएगा +2/3, 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा 2 और 1 3 यानी 1। यहाँ पे आ गया आपका y = 1, यानी x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, ठीक है, तो क्योंकि समुच्चय A में अवयव दे रखा उन्होंने कितना, ये दे दिया है 3। ठीक है, यानी NA = हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तथा समुच्चय B में, और B इन्होंने गिवन है 3 4 5, तो यहाँ पे भी सीधे NB भी कितना हो जाएगा, B में भी अवयव कितने हैं? 3 ही हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसलिए A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालनी है। तो पहले तो A क्रॉस B देखते हैं, A क्रॉस B, अच्छा सॉरी नंबर निकालने से, तो ये हो जाता है आपका NA क्रॉस NB। ठीक है, इसमें 3 है और इसमें भी हमने देखा 3 ही है, तो इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी 9 आंसर। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या है कितनी? 9। आ जाते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि G बराबर 7 8, H बराबर 5 4 2, तो G क्रॉस H एंड H क्रॉस G ये हमें निकालने हैं दोनों। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है, तो हमें पहले G क्रॉस H निकालते हैं। तो
जी का अवयव पहले इसके साथ यानी 7,5, फिर 7,4, फिर 7,2, अब 8 वाली बार आएगी 8,5, 8,4 और 8,2। ये हो जाएगा आपका जी क्रॉस एच। एंड एच क्रॉस जी निकालते हैं। एच क्रॉस जी कैसे निकलेगा? पहले एच की यानी 5,7, अब 5,8, फिर 4 की बारी 4,7 और 4,8, फिर 2 की बारी 2,7 और 2,8। क्लियर है? इजी है ना? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि आप लोग फोर्थ क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं घर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर -1 1, ठीक, तो कह रहा है a क्रॉस a यानी 3 बार a के समुच्चय को हम क्या आपस में गुणा करेंगे, तो कैसे होगा? ठीक है, आइए ऐसे करते हैं। देखिए आपको पता है a बराबर दे रखा है आपको -1 1, ठीक है, तो इसलिए a क्रॉस a क्या हो जाएगा? -1,1 क्रॉस -1 तो करते हैं इसे पहले -1 की -1 के साथ, फिर -1 की 1 के साथ, फिर 1 की -1 के साथ और फिर 1 की 1 के साथ। ये हो जाएगा a क्रॉस a। ठीक, अब दोबारा से a क्रॉस a यानी दोबारा से a पहले रखेंगे ये, और a क्रॉस a की वैल्यू ये जो भी आई है -1 -1 -1 1 और 1 इनके आपस में कर देते हैं। तो चलिए पहले इसकी करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 ठीक, उसके बाद -1 1, ठीक, उसके बाद -1 1 ठीक है, उसके बाद -1 1 1, फिर है 1 -1 -1, फिर है 1 -1 1, फिर है 1 1 -1, फिर है 1 1 और 1। ठीक, ये आ जाएगा पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 थे तो 2 दूनी 4, फिर से 2 से हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि a क्रॉस b, कह रहा है कि a क्रॉस b उसने दे रखा है कि ax ay bx एंड by। ठीक है, तो कह रहा है a और b ज्ञात करना है। ठीक है, हमें मालूम है कि a क्या होगा? a होगा a क्रॉस b के युग्मों का प्रथम घटक का समुच्चय जितने भी प्रथम घटक होंगे उसका समुच्चय, यानी सीधी सी बात है, प्रथम घटक क्या क्या है? a b b, तो इसके लिए सीधे सीधे हम लिख सकते हैं a, b। ठीक है, उसी प्रकार b क्या होगा? सॉरी, a क्रॉस b के युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो कैसे निकालेंगे? क्या क्या था? x y, तो इसके लिए हम केवल एक बार लिखेंगे x और y। तो ये आ गया आपका a की वैल्यू और ये आ गया आपकी b की वैल्यू। ओके, तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपके पास कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6, ठीक, और d बराबर दे रखा है आपको 5 6 7 8। तो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? पहला कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c जो होगा वो होना चाहिए a क्रॉस b
का होल इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, पहले यानी हमें इस वाले का निकालना है, तो पहले हम आ जाते हैं LHS पे, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो उसके लिए ए तो हम पता है, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा? बी और सी के उभयनिष्ठ, बी और सी में उभयनिष्ठ है कुछ, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक भी नहीं है तो आ जाएगा 5। तो इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी 1 2 अक्रॉस 5 आ जाएगा, क्या सीधे सीधे 5 आ गया। ठीक, यानी LHS तो आ गया आपका 5। अब आ जाते हैं RHS की तरफ। ठीक है, RHS पे ध्यान देते हैं। RHS क्या कहता है कि A क्रॉस B का होल इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो इसलिए पहले निकालते हैं हम A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालिए, देखिए A 1 2 है, B है, तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हो गया A क्रॉस B। ठीक है, अब निकालता हूँ A क्रॉस C। A क्रॉस C निकालिए, तो आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 और 2 6। ठीक है, ये आ गया। तो इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकालना है अब। ठीक है, इनमें उभयनिष्ठ, तो देखिए इसमें 1 5 कहीं नहीं है, 1 6 कहीं नहीं है, 2 5 कहीं नहीं है, यानी ये भी क्या होगा 5 होगा। तो सीधे सीधे आ जाएगा आपके पास कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस यानी ये आपका क्या हो गया, इति सिद्धम, प्रूव हो गया। ठीक है, इसका जो B पार्ट है वो आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 8th क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए A बराबर 1 2, B बराबर 3 4। ठीक है, तो A क्रॉस B लिखिए और A क्रॉस B में कितने उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, तो इसलिए A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B हो जाएगा आपके पास 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, ये हो गया। और N A क्रॉस B कितना है, मतलब अवयवों की संख्या कितनी है, ये आपको नज़र आ रहा है कि 4 अवयव हैं। ठीक है, तो इसलिए उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होते हैं? उपसमुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब अवयवों की संख्या, यानी 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अवयव हो जाएगा। ठीक है, अगर सूची बनानी है तो सूची आप, ये काम आपका स्वयं का है, इसकी सूची बनाना। ठीक है, सूची आप खुद बनाएंगे क्योंकि अब तक हमने कर रखा है ये सब चीज़ें। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। आ जाते हैं 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए A और B दो ऐसे समुच्चय जहाँ NA बराबर 3 NB बराबर 2। ठीक है, और वो एक चीज़ और कह रहा है कि X1 Y2 Z1 ये जो है वो A क्रॉस B में है। ठीक है, ये प्रश्न में है। ठीक है, तो हमें मालूम है क्योंकि N A क्रॉस B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NA क्रॉस NB। सिंपल सी बात है, यानी 3 2 जा 6। ठीक है, 6 अवयव होने चाहिए, तो इसलिए देखिए 6 अवयव कब होते हैं, इसलिए A जो होगा वो क्रमित युग्म का प्रथम घटक का अवयव का समुच्चय, प्रथम घटक का समुच्चय होगा। तो क्या क्या हो सकता है, X Y और Z। ठीक है, और B जो होगा वो क्या होगा, क्रमित युग्म का द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, द्वितीय युग्म का घटक क्या कहते हैं, 1 2 1, यानी सीधे सीधे इसका मतलब हो गया 1 और 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। X A तो आ गया X Y Z, B आ गया आपका 1 और 2। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन। जैसे कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो ये 10वां क्वेश्चन भी आप सेल्फ से करेंगे, यानी डू योर सेल्फ, स्वयं करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप उससे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।